की सियासत में रेलेवेंसी क्या सिर्फ जंजीज की रह गई है? बीजेपी भी सेम कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी सेम कोशिश कर रही है, संभवतः वही कोशिश समाजवादी पार्टी की भी होगी, आम आदमी पार्टी की भी होगी। विशाल मिश्रा से सवाल है, प्लीज विशाल मिश्रा जी। नहीं, देखिए, आप जो जेनजी की बात कर रहे हैं, नो डाउट कि हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है जेनजी। वो हमारे युवा हैं और भारत विश्व में सबसे बड़े युवाओं वाला देश है। वो हमारे लिए एसेट हैं और वो कहीं और उनकी भूमिका राष्ट्र निर्माण में और विकसित भारत के संकल्प में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है 2047 में, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी जो आप सुना रहे थे और अभी जो आप दिखा रहे थे कि हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी किस प्रकार से चीजों को कोट कर रहे हैं, तो मुझे उस पर भी कुछ कहना है जी। देखिए, युवा संवाद अच्छी बात है, होना चाहिए और एक अच्छी पहल है, नो डाउट। लेकिन किस तरीके से वहां पे चीजों को भ्रम डाला जा रहा है, अभी आपने यहाँ पे मैं सुन रहा था, ट्विटर पे भी चल रहा था, वहां पे मनुस्मृति का जो है श्लोक कोट किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि उस श्लोक का कोट क्यों नहीं किया गया कि जो है तृतीय चैप्टर में जो तृतीय चैप्टर में जिसका श्लोक 56 और 57 है, 56, 57, 59, मैं लाइन से गिना रहा हूँ। 56 कहता है यत् नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वो वास्तु वाफला क्रिया। इसको क्यों नहीं कोट किया गया? इसको क्यों नहीं कोट किया गया? सोचंती ना जामे और यत् विनश्यन्ति तो थोड़ा सा विशाल मिश्रा जी, ऐसा है। देखिए, यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 अगस्त के दिन, जो उन्होंने दिमागी नक्सल की बात की थी। क्या था? समाज में भ्रम पैदा करना। तो जो राहुल गांधी ने कहा उसमें गलत क्या है, मुझे ये बताइए। वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है उनके मुताबिक कि महिलाएं पूरे अपने जीवन काल में किसी न किसी के अधीन रहती हैं। तो अगर वो महिलाओं के स्वायत्त होने की बात करते हैं किसी मंच से, भाई मनुस्मृति जब लिखा गया तब का दौर, तब का काल अलग था ना विशाल जी। आज महिलाएं जो है वो हमारे देश में पायलट भी, आज हमारे देश में रक्षा की भी जिम्मेदारी संभाल रही है। आप हमें ये बताइए, मुझे बताइए ना सर, इसमें गलत क्या है राहुल गांधी जो नहीं, मैं इस लोक की बात में उसको किस तरीके से इंटरप्रिटेट किया जा रहा है। वहां पे कहा गया इनकेज कि आप पिंजड़े में हैं, और मनुस्मृति का श्लोक कोट करके ये जो है बताने की कोशिश की गई कि आप बंधन में हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनकी ही दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी? मुझे आप बताइए। आज हमारी यहाँ की माताएं बहनें अंतरिक्ष से लेकर जो है चंद्रयान तक अपना क्या जो है मुकाम नहीं हासिल कर रही है? किस क्षेत्र में नहीं हासिल कर रही है? और तो और हमारे यहाँ स्वयं ऋग्वैदिक काल में गार्गी, अपाला, घोषा, सिक्का, विश्वारा जैसी विदुषी महिलाएं थी कि नहीं थी? आप सभा और नहीं, आपके माध्यम से राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता को जानकारी दे दूं, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति में महिलाएं भाग लेती थी। उनसे पूछिए लोपामुद्रा कौन है उनको जानकारी। लेकिन यही दिमागी नक्सल की बात है, समाज में एक प्रकार का भ्रम पैदा करना, एक वातावरण का निर्माण करना। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं ये बस आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ठीक है, उन्होंने महिलाओं के पूजा वाली बात नहीं की। जिस श्लोक का आप जिक्र कर रहे हैं कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसका जिक्र राहुल गांधी ने नहीं किया। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन उन्होंने बाकी जो बातें कही उसमें गलत क्या कहा? मैं आपको ही तो कह रहा हूं कि आप क्या महिलाएं इंडिपेंडेंट नहीं है आज के दौर में? आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मैं तो वही बात कह रहा हूं कि आज ही नहीं, हमारी परंपरा है ऋग्वैदिक काल से। हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या थी, कितनी ऊंची थी। अब मैं ये कह रहा हूं, समाज में भ्रम पैदा करने की कोशिश मनुस्मृति को कोट करके क्या नहीं, और मनुस्मृति के जो बाकी श्लोक हैं उनको क्यों नहीं कोट किया गया? ठीक है, मैं जगदीश भाई के पास जा रहा हूं। ओके विशाल जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। विशाल जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। ओके, थोड़ा सा वेट, आपकी सारी बातों का जवाब जगदीश भाई देंगे। पंडित नेहरू, वो हाथ रेस कर चुके हैं। पंडित नेहरू नहीं, वेट, पंडित विशाल जी हो गया, मैंने आपको बहुत समय दे दिया। बोलते रहेंगे इसका मतलब ये नहीं कि सारी बातें ऑन एयर चली जाएंगी। विशाल जी वेट, बिल पर डिस्कशन करते समय क्या उस मनुस्मृति को कोट नहीं किया था? ठीक है, क्या बाबा साहब अंबेडकर जी ने कोट नहीं किया था? विशाल जी हो गया, बताइए। विशाल जी आप सम्मानित गेस्ट है मेरे, मैं नहीं चाहता कि आपकी आवाज कम करूं। ऐसा थोड़ी कि आप हाईजैक करके सब बोलते रहेंगे। मेरे हाथ में है कि मैं आपकी आवाज कम करवा दूं। ठीक है विशाल जी वेट, अरे विशाल जी वेट, जब तक शांति से बोल रहा हूं सुन तो लीजिए। आप बोले ही जा रहे हैं। गलत नैरेटिव नहीं, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, गलत क्या बोला? आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने गलत नहीं बोला। ठीक है, ओके विशाल जी वेट, ऐसा ये ना, ये टीवी चैनल है सर, इस पे आपका टेप रिकॉर्डर नहीं चल सकता। आई एम सॉरी टू से। जगदीश जी, छात्रों के लिए छात्रों की गूंज कार्यक्रम था,
भारतीय जनता पार्टी कह रही है वहां छात्र कहां थे? कल तो पूरा नैरेटिव आप लोगों ने महिलाओं पर शिफ्ट कर दिया, और आप लोग, जो कि बीजेपी कह रही है कि हिंदू धर्म ग्रंथ को अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस पर काउंटर विशाल जी भी कर रहे हैं कि आप लोग अधूरे कॉन्टेस्ट के साथ जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर वो प्रधानमंत्री वाली बात इंडोर्स होती है कि आप लोग अर्बन नक्सल दिमागी सोच वाले हैं। अनुराग भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को परेशान होना चाहिए, वो बेचारे चुप बैठे हैं और विशाल भाई परेशान हो गए हैं। कहना कि आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी का नारा है शुरू से, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। अगर बेटी पढ़ाओ की बात होती तो ये बेटियों का इतना बुरा हाल इनकी सरकार में न होता, और चुनाव से पहले पैसे देने ना पड़ते, 2,500, 10,000, 25,000, 50,000 ये देने ना पड़ते। राहुल गांधी ने तो यही कहा है कि बेटियां साथ चलेंगी, हम तो कह रहे हैं हमारे से आगे चलेंगी, और चल भी रही हैं, पायलट हैं, फौज में हैं। अब तो मोदी जी की सुरक्षा में भी बेटियां खड़ी हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पर मोदी जी को दिख नहीं रहा है, बीजेपी को दिख नहीं रहा है। जिन बेटियों को मोदी जी बेटी बताते, भारत का गोल्ड मेडल लेकर पहलवान ने किया, उनकी दुर्दशा हमारे और आपके सामने हुआ। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी हमेशा जनता की, छात्रों की, किसानों की, महिलाओं की, वहां देखो स्टूडेंट की तो बात है, स्टूडेंट की तो छात्रों की गूंज चल ही रही है, पर वहां जो बेटियां थी वो भी छात्र थी। एक बात बताइए जगदीश भाई, बहुत ज्यादा छात्र थी, पर बेटियां मैंने राहुल गांधी को पूरा सुना, मैं जेनरिक रिएक्शन में लोग ये कह रहे थे कि कल छात्रों की गूंज के जरिए छात्रों को इकट्ठा ना करके महिलाओं को इकट्ठा इसलिए किया गया क्योंकि जो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर टिप्पणी की गई थी ना, आज आपको मनुस्मृति बुरी लग रही है। वो संदीप दीक्षित क्या कह रहे थे, याद है ना आपको? यह आप लोगों की महिलाओं की सोच और सम्मान को बढ़ावा देने वाली नीति है कांग्रेस पार्टी की। लोग कह रहे हैं आप लोगों ने कल पूरी महिलाओं पर कार्यक्रम ही डेडिकेट इसलिए क्योंकि वो मेलोनी पर जो किया था उसका डैमेज कंट्रोल करना था। अरे भाई, वो विद्यार्थी थी, स्टूडेंट थी, बात तो करनी पड़ेगी ना भाई। दीक्षित विद्यार्थी थे, तो करेगा, मोदी जी कर ले। अब मोदी जी पैसे देने बजाय, मोदी जी देखिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेता थे, पर वो पर्दे पर स्टेज पर नहीं थे। राहुल गांधी और विद्यार्थियों के बीच 1-to-1 चल रहा था। कहीं ना कहीं बात तो करनी पड़ेगी। मोदी अरे जी तो भाई, आप महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रेज करते हैं, आपने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया 70 साल में, मैं इस बात को एग्री करता हूं। आपके मंच से जॉर्जिया मेलोनी के लिए क्या कहा गया वो नहीं सुना क्या? और पूरे वैश्विक मीडिया में उस पर राहुल गांधी के बयान पर कैसी चर्चा हुई ये नहीं जानते क्या आप? ये आप ही का मंच था ना वो। कल तो आप मनुस्मृति को घेरकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आप ही के मंच से जॉर्जिया मेलोनी के लिए कैसी अपमानजनक बात की गई है, आप नहीं समझ पाए क्या? हालात अनुराग भाई, प्रधानमंत्री की वजह से ऐसे काम हो रहे हैं। मेलोनी के लिए टॉफी लेके बच्चे मजाक बना रहे थे, ये उम्र टॉफी देने के भारत का प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ आदमी थोड़ी है। मोदी जी ने प्लान कर दिया था आपके मंच पर। कैसी हरकतें करते हैं, कैसी हरकतें करते हैं। वो तो बच्चा भी बनने की कोशिश करते, रात को कहते हैं फ्रेंड। अरे पोती पोते जितने बच्चों को तुम फ्रेंड बोल रहे हो, और लठ परिवार जंतर मंतर पर, बच्चों पर, लड़कियों पर। प्रधानमंत्री दुखी हैं कि बहन बेटियों ने गालियां दी। अरे भाई, ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री को गाली दिया किसी ने? सुनिए ना, कोई पागल थोड़ी गाली देगा। जगदीश जी, हालात ऐसे बना दिए भाई, हम नहीं चाहते ऐसा भारत। जगदीश जी सुनिए ना, मैं एक शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं, आपको भी पता है कि चुनावी कैंपेन में राहुल गांधी के लिए एक पर्टिकुलर पी नाम का शब्द इस्तेमाल किया जाता था। किसी ने कहा कि राहुल गांधी के अपने कर्म थे जो उनको पी कहा जा रहा था? किसी ने कहा आज तक? आप गाली को भी डिफेंड कर रहे हो ना? मतलब अपने को जो गाली पड़े तो नहीं साहब, ये बीजेपी प्लान करवा रही है, और मोदी जी को जो गाली पड़े वो मोदी जी के अपने कर्म है। यही भारत आज यही भारत पप्पू नहीं कह रहा है राहुल गांधी को, पप्पू मोदी जी को कह रहा है।